प्रदेश भर में मंडी एक्ट में हुए बदलाव को लेकर प्रदेश की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी नीमच में अब विरोध शुरू हो चुका है, जहां छोटे व्यापारी, हम्माल व ठेला चालकों ने भी विरोध शुरू कर दिया है। वहीं जब वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने मंडी निजीकरण को लेकर हमने नीमच रहवासियों व कांग्रेस बीजेपी से बात करी, तो इस पर जहां आम जनता छोटे व्यापारियों व हाथ ठेले चालकों के पक्ष में बोलते नजर आए, तो वहीं भाजपा कांग्रेस के जनप्रतिनिधि इस पर राजनीति करते दिखे। मंडियों का निजीकरण छोटे व्यापारियों का मौत का लाइसेंस है। जैसे ही मंडियों का निजीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी, हिंदुस्तान के 5 बड़े ग्रुपों को इसका पूरा लाभ मिलेगा और छोटा सारा व्यापारी बर्बाद हो जाएगा। सरकार को ये डेथ वारंट नहीं इशू करना चाहिए। ये मंडी के व्यापारियों के लिए डेथ वारंट है। कांग्रेस तो हमेशा जहाँ भी कोई लाभ होगा उसमें कहीं कहीं डिस्टर्बेंस लाके और लोगों को परेशान करना, इस प्रकार की प्रवृत्ति है। जैसे ऋण माफ़ी का जुमला देके बेचारे लोगों को डिफ़ाल्टर बना दिया, किसानों को डिफ़ाल्टर बना दिया। ना तो ऋण माफ़ हुए और उधर ब्याज और उल्टा डबल लग रहा है कि अच्छा खासा किसान डिफ़ाल्टर हो गया। आज जहाँ मंडियों को जिस दिशा में सरकार ले जा रही है, ज़्यादा जब बड़े लोग यहाँ आएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ आएगी और वो जब किसानों का माल खरीदेगी, तो जो किसानों को आज 200, 500, 400, 300 रुपये जो कम मिलते हैं, वो 400, 500 रुपये ज़्यादा इसलिए मिलेंगे। आप स्वाभाविक इस बात को समझ सकते हो कि जिसकी जेब में पैसा ज़्यादा है वो ज़्यादा दम से माल खरीद सकता है। तो जब दमदार 5, 7, 8 बड़ी बड़ी कंपनियाँ टकराएगी, जब दमदार लोग टकराएंगे तो पैसा ज़्यादा भी मिलेगा और पैसा तत्काल भी मिलेगा। एक्चुअल में क्या है कि 2 महीने से पिछले लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की महामारी की वजह से किसान अपनी उपज को मंडी तक नहीं ला पा रहा था। इस वजह से मंडी संशोधन एक्ट में बदलाव किया गया प्रदेश सरकार द्वारा और उसमें निजी क्षेत्र के लिए भी खोला गया है। अब प्रतिस्पर्धा के चलते किसानों को अपनी उपज का अधिक से अधिक मूल्य मिले, इस हेतु यह निर्णय लिया गया है। विरोध करने के अलावा कुछ है नहीं, उनको आता कुछ है नहीं। प्रदेश देश कोई चलाना आता नहीं है तो भाग्य से पहले चला लिया। असल में किसानों को डायरेक्ट जब कोई भी खरीदेगा माल तो निश्चित रूप से 200-300 रुपये क्विंटल भाव ज़्यादा मिलेगा और किसी भी फसल को अगर कोई डायरेक्ट व्यक्ति खरीदता है तो सीधे भाव ज़्यादा मिलता है। अगर बीच में बिचौलिए 2 होंगे, 3 होंगे तो कटती होती जाएगी। ये स्वाभाविक है। इसलिए आप स्वयं समझ सकते हैं किसानों को बहुत लंबा फायदा होने वाला है। और रहा सवाल टैक्स का, तो टैक्स की चिंता सरकार करेगी, कांग्रेसियों को इसकी चिंता। देखो, एक तरीके से ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का निर्णय है, ये है तो इन मजदूर और श्रमिक के खिलाफ, लेकिन कहीं कहीं इस बात को देखने को भी मिलता है कि जिस तरीके से अगर निजी क्षेत्र में अगर मंडियां खुलती हैं तो प्रतिस्पर्धा होगी। और आज के समय में जो 21वीं सदी का जो युग है, कंप्यूटराइज्ड है, उसके अंदर एक एक किसान को पूरे देश के भाव मालूम रहते हैं। और जब निजी क्षेत्र में मंडियां खुलेगी तो किसान को सहूलियत भी रहेगी, निश्चित है कि, लेकिन उसमें मंडी टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। ये जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग, मंडी को जो निजीकरण होगा तो आम किसान तो बहुत परेशान रहेगा। पहले ही आज की तारीख में किसान इतना परेशान है कि उसकी कोई बात ही नहीं कर सकते। अभी टिड्डी दल आ गया, कभी क्या हो गया। अब ये निजीकरण हो जाएगा तो उन किसानों को इतना शोषण होगा, इतने तकलीफ में रहेंगे। प्राइवेट लोग उनका उचित मूल्य नहीं मिल पाएंगे, जो मनमानी रूप से उनके भाव लगेंगे। इन सब का क्या होगा? सरकार किसानों की सोचना चाहिए और मंडी का निजीकरण नहीं होना चाहिए। अगर ये इस तरह के करते हैं तो कांग्रेस ये आंदोलन करेगी। देखो, ये शिवराज सरकार का बिल्कुल एक गलत निर्णय है। अगर मंडियां निजी क्षेत्र में जाती है तो शहरी क्षेत्र की मंडी में, जो आज हमारी धान मंडी प्रसिद्ध मंडी है अपने अंचल की, उसके अंदर कई लोग तुलावटी, नाकेदार, हम्माल काम करते हैं। छोटी छोटी मंडी होने से क्या होगा कि ये 10-20 किलोमीटर दूर जाके अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। इससे इनको उचित पारिश्रमिक नहीं मिल पाएगा। पश्चात उसके मंडी अगर डिवाइड होती है तो एक वेयर हाउस पे ऐसा बताया गया है कि सरकार ये चाहती है कि एक वेयर हाउस वाला भी एक मंडी बना सकता है, पर आप ये भी अपन जानते हैं कि एक व्यापारी एक समय में एक ही मंडी में माल खरीद सकता है। नीमच से दीपक खदाबे की रिपोर्ट।